पिंडाल भरा पड़ा था। रिश्तेदार थे, दोस्त अहबाब थे, खुशियां मनाई जा रही थी कि हमारे प्यारे का, हमारे बेटे का, हमारे रिश्तेदार का आज शादी का रोज है। एकदम क्या होता है कि उस पिंडाल में पुलिस घुस आती है, दुल्हन को गिरफ्तार कर लेती है। आखिर ये हुआ क्या? आज मेरी शादी के रोज मेरी दुल्हन को लेकर कहाँ जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फराह इकरार। आप तमाम देखने वालों को अपने चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ, उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग जहाँ गई हों बिल्कुल खैर खैरियत से हों, अपने घर वालों के साथ, प्यारों के साथ खुशबाश अंदाज में अपनी जिंदगी को गुजार रहे हों। आज की वीडियो वो तमाम अफराद जो शादी करने जा रहे हैं, खासतौर पर मर्द हजरात, वो गौर से देखें, क्योंकि जब आप शरीक हयात चुनने जाएंगे तो आपको बहुत सी चीजों का ध्यान रखना है। और जो खुशाब में आज वाकया पेश आया है उसको सुनने के बाद आप हैरान रह जाएंगे कि आखिर ऐसा भी होता है। आखिर जब हम किसी लड़की को देखते हैं और ये सोचते हैं कि इससे शादी की जाए या शादी का पैगाम देते हैं, तो क्या उसके बाद हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है? तो जनाब, ये वाकया आपको सुनाने जा रही हूँ जो आज पेश आया खुशाब में, जहां पर पिंडाल भरा पड़ा था। रिश्तेदार थे, दोस्त अहबाब थे, खुशियां मनाई जा रही थी कि हमारे प्यारे का, हमारे बेटे का, हमारे रिश्तेदार का आज शादी का रोज है। और बड़ी ही खुशी की बात होती है हमारे खानदानों में, दुल्हन सजी सवरी, बहुत प्यारी जेवरात से लदी फदी, वही रिवायती जोड़ा पहने हुए वहां पर मौजूद थी। एकदम क्या होता है कि उस पिंडाल में पुलिस घुस आती है। शादी के रोज आप सोचें, पुलिस पिंडाल में घुस आई है। लोग हैरान हो जाते हैं कि ऐसा हुआ क्या कि पुलिस यहाँ पर आ गई है। ये तो आज हमारी खुशी का दिन है, हमने तो कोई ऐसी वायलेशन नहीं की, हम तो एक रिवायती तरीके से शादी कर रहे हैं अपने बच्चे की, ये क्या हो गया? पुलिस आकर करती क्या है? पुलिस दुल्हन को गिरफ्तार कर लेती है। जी जनाब, दुल्हन को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसको हथकड़ियां लगा ली जाती हैं और उसको साथ ले जाया जाता है। ना सिर्फ उस दुल्हन को, बल्कि वहां पर जो बाराती बनके और बहुत से लोग आए होते हैं, बाराती नहीं बल्कि जो दुल्हन के साथ वहां पर लोग आए होते हैं जिन्होंने बारात को रिसीव किया, उनमें से भी कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब ये हुआ कैसे? दूल्हा तो हैरान और परेशान था, उसके पांव के नीचे से जमीन निकल गई कि आखिर ये हुआ क्या? आज मेरी शादी के रोज मेरी दुल्हन को लेकर कहाँ जा रहे हैं? इतनी ख्वाहिशात होती हैं, इतने ख्वाब होते हैं, आगे वाली जिंदगी के लिए बहुत कुछ सोच लिया गया होता है, लेकिन जनाब ये नसरीन उर्फ माधुरी खातून दरअसल एक मुलजिमा थी। ये मुलजिमा पुलिस को मतलूब थी। मतलूब इसलिए थी कि पिछले 8 साल के अरसे के दौरान उन्होंने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, 20 नहीं, बल्कि 100 नौजवानों को बेवकूफ बनाया, इसी तरह से प्यार के जाल में फंसाया। उसके बाद उनसे शादी करती थी और शादी के बाद सारी मालो दौलत इकट्ठा करती थी, माली फायदा उठाती थी और रफू चक्कर हो जाती थी। वो अकेले ये सब कुछ नहीं करती थी, बल्कि उनके साथ उनके गैंग के अफराद मौजूद थे जिनका काम ही यही था कि इस तरह के नौजवानों को ढूंढना, फिर उनको झांसा देना और साथ ले जाना। पुलिस जनाब अपनी इस कार्रवाई में कामयाब हुई। दुल्हन बनी नसरीन उर्फ माधुरी को गिरफ्तार कर लिया गया। अभी वो पुलिस कस्टडी में है, उसके साथी भी गिरफ्तार हो चुके हैं और फिलफौर उनके पास से 3 लाख रुपए बरामद हुए और बहुत सी चीजें ऐसी बरामद हुई जो कि तोहफे की सूरत वो मुख्तलिफ लोगों से ईंटती रही हैं। यानी कि ये भी अब कारोबार बना लिया गया है। वो तस्वीर शाया कर दी है पुलिस ने, जो अपनी वीडियो में मैं आपसे शेयर भी कर रही हूं। तो इन खातून से तो आप होशियार रही रहें। इससे पहले एक और वाकया भी हमने सुना था कि कोई बैरून मुल्क से आने वाली लड़की, शायद वो पता नहीं लड़का बन के शादियां कर रही थी, क्या कर रही थी, उस पर मैं इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकी, लेकिन ये अभी लेटेस्ट आज ही की खबर है जो मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ। अब सोचिए कि वहां पर जो दूल्हा था उस पर क्या गुजरी होगी, जो दूल्हे का पूरा खानदान था उस पर क्या गुजरी होगी। जाहिर है जब आप शादी का फैसला लेते हैं, बड़ा अहम फैसला होता है, उसके बाद आपने बहुत कुछ सोच रखा होता है कि आपने जिंदगी में इस तरह से करना है, ऐसे करना है। और आप अकेले नहीं होते जो शादी कर रहे होते हैं, खानदान होता है पूरा। वो खानदान तो बेचारा एक ट्रॉमा की सूरत हाल से गुजर रहा होगा, लेकिन आप सोचिए ना वो दूल्हा के जज्बात पर क्या गुजरा होगा। आप सोचिए ना कि दूल्हा के जज्बात किस तरह से मजरूह हुए होंगे, तमाम लोग सोचने पर मजबूर हुए होंगे। एक जगह हसाई भी होती है, आपको पता है, जहां हमारा बिरादरी सिस्टम है वहां पर लोग ये सब कुछ करते हैं। लेकिन आप जरा दूसरी तरफ उस खातून की चालाकी देखिए कि वो किस तरह से उसने सोचा, एक गैंग बनाया। भाई आप अपनी जिंदगी में सेटल हो जाएं, आप अच्छी जगह शादी करें, आप अपना घर बसाएं, आप अपनी जिंदगी को लेकर चलें। पैसे के लालच में इस कदर वो खातून अंधी थी कि पिछले 8 साल से वो बाकायदा मुनज्जम ग्रोह की सूरत में ये काम कर रहे थे, इस तरह की कार्रवाइयां सर अंजाम देते थे। शादी हो जाती थी, कुछ अर्सा वो गुजारती भी थी, ऐसा नहीं कि फौरी तौर पर फरार हो जाती थी, वो कुछ अर्सा गुजारते थे और उनको ये भी नजर में रखना होता था कि
माली तौर पर अच्छा लड़का हो, यानी जिसको हम असामी कहते हैं, जिसको हम बकरा कहते हैं, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसे शख्स का इंतखाब करने के बाद पहले उसको यकीन दिलाया जाता था कि जनाब मैं आपकी जिंदगी में रहना चाहती हूँ, मुझे आपके साथ की जरूरत है। फिर कोई कहानियां भी सुनाई जाती होंगी अपनी मजबूरी की, दुखी दास्तानें। उसके बाद जब लड़का पूरी तरह से ट्रैप हो जाता था तो फिर शादी की मनसूबाबंदी की जाती थी। शादी के बाद कुछ अरसे तक बड़ा राजी खुशी रहा जाता था, पैसे उससे लिए जाते थे, महंगे महंगे तहाइफ लिए जाते थे, जेवरात लिए जाते थे। उस सब के बाद फिर जब अपना टारगेट पूरा कर लेते थे तो वो वहां से तमाम गिरोह गायब हो जाता था। फिर कुछ अरसा वो अंडरग्राउंड रहते थे, फिर दोबारा इस तरह से इस एक्टिविटी को शुरू करते थे। और 100 अफराद, आप सोचे 100 अफराद से इन्होंने कितना पैसा लूटा होगा, कितना उनको बेवकूफ बनाया होगा। और जब इस तरह से कोई बीवी चली जाती है तो उसकी जुदाई में जो शौहर होता होगा उस पर क्या गुजरती होगी। तो पुलिस के पास बहुत सी कंप्लेंट्स आ गई थी, पुलिस ने उन तमाम कंप्लेंट्स को अपने पास रखा था, पुलिस अपनी कोशिशों में लगी हुई थी। और आज ही का दिन ये जो भी कोई शख्स था इसके लिए अच्छा था। उस लड़के को तो नहीं मालूम था कि मैं जहां शादी करने जा रहा हूँ वो एक गिरोह है जो लोगों को बेवकूफ बनाता है। तो इस तरह वो लड़का जो है वो बकरा बनने से बच गया, या वो जो आसामी का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं उससे वो महफूज रह गया। उसकी कोई किस्मत अच्छी थी। अभी वो दुख में तो होगा, परेशानी में तो होगा, हुआ क्या, लेकिन आगे जाके वो अल्लाह का शुक्र अदा करेगा कि ये जो कुछ मेरे साथ हुआ है इसमें मेरी बचत हुई है, इसमें मेरी आगे की जिंदगी आसान हो गई है। ना ऐसा कि अगर इतने सारे दिन गुजर जाते फिर माली नुकसान भी उठाता, फिर बाद में जज्बाती तौर पर भी नुकसान उठाता और लोगों को कई कई साल लग जाते हैं इस तरह के सदमे से बाहर निकलते हुए। तो बहरहाल जैसी करनी वैसी भरनी। नसरीन उर्फ माधुरी साहिबा इस वक्त पुलिस की कस्टडी में मौजूद है। मजीद इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, उनको जुडिशियल कर दिया जाएगा। और जाहिरी बात है जिस तरह का उन्होंने क्राइम किया है, अब पता चलेगा कि कितने लाखों रुपए उन्होंने लूटे हैं, किस तरह से किस किस को बेवकूफ बनाया। और एक मुद्दई नहीं होगा, 100 मुद्दई होंगे। तो आइंदा आपको अपडेट भी करेंगे कि क्या बना इस केस के हवाले से। लेकिन ये हैरानकुन बात है और आप तमाम देखने वाले बहुत एहतियात बरतें जब भी अपनी शरीक हयात का चुनाव करें। तो जनाब मजीद अपडेट्स के साथ अगली वीडियो में मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, जाते जाते वही दुआ कि अल्लाह ताला हमारे प्यारे पाकिस्तान और हम सब पाकिस्तानियों का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।